अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के द्वितीय अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं ना। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जो हम लोगों को बतलाना चाहते हैं कि सत्य ज्ञान से देश का उपकार होगा। लेकिन लोगों में भ्रम छाया हुआ है कि सत्य ज्ञान से देश का उपकार नहीं होगा, क्योंकि वेदांती लोग जो हैं वो लोग संसार को असत्य मानते हैं। तो लोगों का कहना क्या है, संसार को असत्य मानने से वेदांती लोग आलसी हो जाते हैं। कितनी गलत बात है ना। बहुत ही गलत बात। सद्गुरुदेव उसी को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर यह लेखने उठाए हैं कि संसार को असत्य समझते हुए भी वेदांती लोग देश के कल्याण के लिए लगे रहते हैं, है ना। जो लोगों के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। आप सोचिए, हमारे देश में कितने देशभक्त इस देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। और अभी भी आप देखिए हमारे, है ना, कितने महान सैनिक लोग हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना सब है ना। और हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर में तैयार हैं। उतना ही नहीं, हमारे देश के अंदर देशभक्त लोग आत्मज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, सत्य ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। जगह जगह जितने देशभक्त लोग ही तो हैं, है ना, यहाँ की जनता को सच्चा ज्ञान देने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। जितना उनको आता है, जो उनको समझ में आ रहा है, वो सभी लोग लगे हुए हैं देशवासियों को सच्चा ज्ञान देने के लिए लगे हुए हैं। कितने लोग भोजन खिला रहे हैं, जगह जगह गरीबों को उठा उठा के रात्रि में जा जा करके गरीब को खिला रहे हैं। कितनों को वस्त्र दे रहे हैं। बाप रे, कितने महान हैं हमारे देश में, एक से बढ़कर एक। इस विश्व में बहुत प्रकार के लोग हैं, है ना। ये सोचिए, ये सभी तो देशभक्त हैं, है ना। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ये संसार मिथ्या है, ऐसा वेदांती लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह देशवासियों की रक्षा के लिए हमेशा कमर कस के खड़े रहते हैं, है ना। वही बता रहे हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उन्हीं के शब्दों में, ऐ सत्यवीरों और ऐ देशभक्तों, आप लोग जरा इस सत्य ज्ञान को धारण कर आंख खोलें। जिस समय आप अपने सत्य स्वरूप में जागेंगे, जिस समय आप अपने पुरुषार्थ को धारण कर खड़े होंगे, देखेंगे कि सामने प्रकृति देवी अपने पुत्र रूपी सारे नियमों के साथ हाथ जोड़े ऐश्वर्य और स्वतंत्रता सौंप रही है। बाप रे। इसलिए हे हमारे प्रिय देशभक्तों, हताश मत हो। इस ज्ञान से देश की हानि नहीं होगी, किंतु देश का कल्याण होगा और देशवासियों का मंगल होगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और आगे हम लोग पढ़ते हैं। गुरुदेव लिखे हैं, हे ईश्वर रूपधारी सज्जनगण, कितना सुंदर लिखे हैं। हे ईश्वर रूपधारी सज्जनगण, आप ही लोग विचारिए कि श्री रामचंद्र जी ऐसे वेदांती, जिनको वशिष्ठ जी ने योग वासिष्ठ ऐसे वेदांत का उपदेश दिया, जिसके पद पद में, श्लोक श्लोक में और अध्याय अध्याय में संसार को असत्य सिद्ध किया गया है। क्या वे आलसी थे? वाह, क्वेश्चन विराम दिए, है ना। बाप रे बाप। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कितने सुंदर तरीके से कह रहे हैं, हे ईश्वर रूपधारी। जितने सभी को कह रहे हैं, हे ईश्वर रूपधारी सज्जन गण, आप ही लोग विचारिए, बाप रे, कि श्री रामचंद्र जी ऐसे वेदांती, जिनको वशिष्ठ जी ने योग वासिष्ठ
ऐसे वेदांत का उपदेश दिया था। यह तो सभी को मालूम है। भगवान श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ मुनि जी, है ना, वेदांत ज्ञान दिए थे। योग वासिष्ठ लिखा हुआ भी है, जिसके पद पद में, श्लोक श्लोक में, अध्याय अध्याय में संसार को असत्य सिद्ध किया गया है। और इतना बड़ा ज्ञान दिए श्री राम, भगवान श्री रामचंद्र जी को जब ज्ञान हो गया तो क्या वो आलसी थे? गुरुदेव लिख रहे हैं। हाँ, क्या वे अकेले संसार को चकित नहीं कर दिए थे? अकेले ही, है ना। क्या वे अकेले जंगलों में रहते हुए हजारों राक्षसी बलिष्ठ सेनाओं को नहीं जीता था? यदि जीता था तो क्यों? क्या आप इसका कारण जानते हैं? इसका कारण यह था कि उनको वेदांत सिद्धांत का ज्ञान था ना। वह यह जानते थे कि हम साक्षात ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, राम हैं। फिर भी आप कहते हैं कि वेदांती आलसी होते हैं। क्या श्री कृष्ण ऐसा वीर वेदांती नहीं था? श्री कृष्ण ऐसा वीर भी वेदांती था, गुरुदेव कह रहे हैं, जिसने गीता ऐसे वेदांत शास्त्र का उपदेश दिया है। गीता में वेदांत शास्त्र ही तो लिखा है ना। यदि था तो क्या वह आलसी था? क्या वह आलसी था? गुरुदेव कह रहे हैं, क्या उस भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने महाभारत में वीरता नहीं दिखलाई थी, नहीं दिखाई थी? क्या अर्जुन कभी ज्ञान का उपदेश पाकर आलसी और पुरुषार्थहीन हुआ था? कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, बहुत से लोग यह कहेंगे कि गीता में संसार को असत्य नहीं कहा है, परंतु प्रथम खंड में हम इसे सप्रमाण सिद्ध कर चुके हैं कि गीता में भी संसार को असत्य सिद्ध किया है ना। बहुत बड़ी बात है ना। गीता में भी संसार को असत्य सिद्ध किया गया है। तो जैसे रज्जु यानी सर्प के उदाहरण दिए हुए हैं, है ना। सर्प रात्रि में अंधकार में रस्सी जो है, रज्जु रस्सी सर्प के तरह दिख रहा है, लेकिन वास्तव में यह सर्प है क्या? नहीं, वास्तव में वह एक रस्सी है। उसी तरह सारा विश्व, सारा संसार, सारा जगत भास रहा है, आत्मा की महिमा से भास रहा है। आत्मा है इसलिए दिख रहा है, आत्मा ही ना हो तो नहीं दिखेगा। सब मिथ्या है, वास्तव में आप ही मात्र सत्य हैं और बाकी सब आपकी कल्पना है ना। यही है हमारा वेदांत। तो गुरुदेव कह रहे हैं, इस ज्ञान की प्राप्त करते ही लोग पुरुषार्थी हो जाते हैं, लेकिन लोगों को ऐसी गलतफहमी हो गई है कि लोग आलसी हो जाते हैं, पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। इसीलिए गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, भगवान राम, है ना, गुरु वशिष्ठ के पास जाकर जब ज्ञान अर्जन किए तो अकेले ही जगत को चकित कर दी। जंगलों में रहते हुए भी अनेक राक्षसों को, बलिष्ठ से बलिष्ठ राक्षसों को, सेनाओं को जीत गए। क्या क्या नहीं कर बैठे अकेले, है ना। और भगवान कृष्ण, है ना, वो भी इतने बड़े वेदांती, वो क्या आलसी थे? गुरुदेव कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी वाणी को सुन करके अर्जुन के अंदर में पुरुषार्थ जाग गया और युद्ध करके विजयी हो गए। ये पुरुषार्थी होते हैं, पुरुषार्थहीन कभी नहीं होते, आलसी कभी नहीं होते। जो वेदांती होते हैं वो सबसे ज़्यादा तपस्वी और तेजस्वी होते हैं और अकेले ही सारे जगत के अंदर में तहलका मचा सकते हैं, है ना, जब उनकी इच्छा हो। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। और कैसा सुंदर संबोधित किए हैं, हे ईश्वर रूपधारी सज्जन गण, आप सभी जितने भी हैं सब ईश्वर रूपधारी हैं, है ना। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो कहते हैं प्रथम खंड में भी सिद्ध कर दिया, तो उसी विषय में चर्चा हो गई, वहां पर आप देख सकते हैं। और भी देखिए, आगे लिखते हैं, दशरथ रघु, मनु, जनक, रावण, परशुराम और हनुमान जी तथा अनेक ऋषि मुनि, ये लोग क्या आलसी थे? बाप रे बाप, राजा दशरथ हुए, रघु हुए, मनु हुए, जनक हुए, रावण हुए, परशुराम हुए और हनुमान जी और अनेक ऋषि मुनि जितने लोग थे सभी वेदांती थे। तो क्या ये आलसी थे? गुरुदेव कह रहे हैं हाँ, कोई भी आलसी नहीं थे।
पुरुषार्थी थे, है ना, इतिहास प्रसिद्ध पुरुषार्थी, है ना। बाप रे बाप, कौन कह सकता है। खैर यह तो पुरानी बात है, इसको शायद कुछ लोग ना माने और कुछ शंकाएं उपस्थित करे, तो उनसे हम पूछते हैं कि वर्तमान समय के स्वामी विवेकानंद BA तथा स्वामी राम तीर्थ जी MA जो वेदांत के पूरे पक्षपाती थे और संसार को सदा असत्य मानते थे, क्या वह आलसी थे? अच्छा। तो सदगुरुदेव कह रहे पुरानी बातें अगर कहते हैं हम राजा दशरथ, रघु, मनु, जनक, रावण, परशुराम और हनुमान जी और अनेक ऋषि मुनि की बातें, तो आप लोग सोचते होंगे कि यह तो पुरानी बातें हैं, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं तो बात को आप पुरानी को जाने दीजिए, अभी की बात बता रहे हैं। वर्तमान में लिखे हैं गुरुदेव, वर्तमान समय के स्वामी विवेकानंद BA तथा स्वामी राम तीर्थ जी MA जो वेदांत के पूरे पक्षपाती थे, सिर्फ वेदांत को पसंद करते थे, है ना, और संसार को सदा असत्य मानते थे, है ना। देख लीजिए, है ना, ऐसे महान आत्मा लोग। लेकिन ये क्या आलसी थे? गुरुदेव कह रहे हैं क्या उनसे कुछ भी देश का उपकार नहीं हुआ? बताइए, कहते हैं क्या ये आलसी थे और क्या उनसे कोई देश का उपकार नहीं हुआ? क्या इन लोगों ने, है ना, क्या इन लोगों ने अपने असंख्य श्रोताओं के हृदय में नया जीवन नहीं डाल दिया? कौन कह सकता है कि ये वह महात्मा है जिनके असीम पुरुषार्थ से, जिनके अद्भुत आत्मबल से, जिनके प्रभावशाली व्याख्यान से अमेरिका में भी वेदांत का झंडा फहरा रहा है, जिसके सामने हजारों अमेरिकन सिर झुकाने के लिए तैयार हैं। इन्हीं महात्माओं के प्रभाव को देखकर अमेरिका भी जान गया कि हिंदुस्तान निरे निकम्मे और आलसियों से नहीं भरा है, किंतु भारत एक ऐसी भूमि है जो फिलोसोफरों की माता और ब्रह्म ज्ञानियों की जननी है। सोच लीजिए, इन्हीं महात्माओं की महिमा से अमेरिका भी सिर झुका दिया, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। हिंदुस्तान निरे निकम्मे और आलसियों का देश नहीं है, किंतु भारत एक ऐसी भूमि है जो फिलोसोफरों की माता और ब्रह्म ज्ञानियों की जननी है बोल के अमेरिका जान गया। बहुत बड़ी बात है, आप ही सोचिए अब, है ना। विवेकानंद की बातें हैं, स्वामी राम तीर्थ जी की बातें हैं। ये लोग इतने महान तपस्वी थे, वो वेदांती थे महान, है ना, पक्षपाती थे, सिर्फ वेदांती। संसार को तुच्छ और माया और सब संसार को मिथ्या समझते हुए भी इन्होंने संसार वासियों के लिए ही इतना कठिन तपस्या किया है। सोच लीजिए। आगे पढ़ते हैं, है ना। स्वामी राम तीर्थ ने केवल व्याख्यान ही नहीं दिया, है ना। अच्छा, ये तो टाइम हो गया, तो इसको कल फिर पढ़ेंगे, है ना, समय हो गया। स्वामी राम तीर्थ जी जो व्याख्यान दिया अमेरिका में, कल उसको पढ़ेंगे हम लोग। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।